भाग 14। प्रथम को कभी वैदेही केबिन रूम में सोफे पर बैठे मुस्कुराते हुए तो कभी उसके सामने टेबल पर बैठे उसे निहारते हुए दिखाई देती, पर जब भी प्रथम वैदेही को छूने की कोशिश करता वह हवा में बिखर जाती। आज पहली बार प्रथम किसी लड़की को अपने आसपास इमेज कर रहा, वह उसे छूना चाह रहा था। रात के 12 बजे बज जाते हैं। करर्थ अभी अपनी नज़र लैपटॉप से नहीं हटाता ताकि उसे फिर से वैदेही का इमेजिनेशन ना हो। तभी केबिन का डोर खुला। प्रथम को लगा कि फिर यह उसकी कल्पना है, लेकिन रवि की आवाज़ सुन वह चौंक कर उसकी तरफ देख उससे पूछता है कि वह यहाँ कैसे। रवि उसे वैदेही के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वह चाहता था कि प्रथम इसके ख्यालों में और तड़पे, तभी उसे इस इश्क की गहराई का अंदाजा होगा। मेरा ब्रेकअप हो गया, रवि उसे सीधा सा जवाब देता है, जिसे सुन प्रथम को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि अक्सर रवि के साथ यह होता रहता था। एक बार तो सिर्फ 2 घंटे में ही उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। रवि और प्रथम अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। प्रथम को अकेले सिंघानिया विला में रहना अच्छा नहीं लगता था उसे। वहां अपने परिवार की याद काट खाने को दौड़ती थी, इसीलिए वह ज्यादातर समय अपने जुहू वाले अपार्टमेंट में ही रवि के साथ रहता था, अपने रूम की बालकनी में चेयर पर बैठा। प्रथम चांद को बड़ी शिद्दत से निहार रहा था, मानो किसी का चेहरा तलाश सा कर रहा हो, और प्रथम को जल्दी ही किसी का खिलखिला चेहरा दिख भी गया। मुस्कुराकर प्रथम ने अपने दोनों हाथ करके पीछे कर आंखें बांध कर वही लेट गया। एक खूबसूरत से बंगले में एक किंग साइज कर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से लिप्ट बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को चूमे जा रहे हैं। उनके कपड़े जमीन पर अस्त व्यस्त पड़े थे और उनके हाथ एक दूसरे की बॉडी पर जगह जगह घूम रहे थे। टेबल पर रखा फोन बार बार रिंग कर रहा था, जिसे उसे लड़के का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बहुत इग्नोर करने के बाद भी जब फोन बजता रहा, टू गज से बेड से उठ वह लड़का फोन उठा, सामने वाले कर गुस्से से बरस उठा। तभी सामने शख्स की बात सुन उसका गुस्सा और बढ़ गया। सर मिस्टर वालिया और सुन ने अपनी डील्स कैंसिल कर ली, अब वह हमारे साथ काम नहीं करेंगे। व्हाट बट वाई? सर, आज सुबह आपने मिस्टर प्रथम सिंघानिया के पिए पर हाथ उठाया था, उसी का बदला ले रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। हमारी सारी डील्स भी उनके कहने कर कैंसिल हुई। इसी तरह चलता रहा तो कंपनी को काफी नुकसान होगा। ये सुन उसे शख्स ने वरुण खुराना गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक चिल्लाता है, प्रथम सिंघानिया, आई विल किल यू। उसकी आवाज में इतनी नफरत और गुस्सा झलक रहा था कि बेड पर लेटी वह लड़की भी डर जाती है। कॉलेज से निकल वैदेही सोनम के घर रॉकी से मिलने गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे ही वैदेही को टेंशन हो रही थी। वह घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्यों कि उसे मालूम था हमेशा की तरह आज मोटी घर पर बैठा मोहन के साथ आज फिर ड्रिंक कर रहा होगा। रॉकी हमेशा वैदेही को हवस भरी नजरों से घूरता रहता था, इस वजह वैदेही खाना भी अपने रूम में बैठकर खाती थी और रात को कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी। ना चाहते हुए भी वैदेही घर पहुंची तो हमेशा की तरह लता हाथ बंधे उसका इंतजार कर रही थी। घर का सारा काम कर रात हो गई और हमेशा की तरह मोटी आज भी घर आया। वह बार बार बहाने से वैदेही को देखने के लिए कुछ न कुछ मांगे जा रहा था। वैदेही जो भी मजबूरी में हाल में बैठे मोहन और मोंटी को सर्वे करने आना पड़ता है। रात को बर्तन धोकर विधिहीन अपने रूम में पहुंच अच्छे से दरवाजा लॉक कर पढ़ाई करने लग गई। जब भी रॉकी घर आता वैदेही दरवाजा अच्छे से बंद कर दी थी। आज भी विवान का
एक मैसेज तक नहीं आया वैदेही के पास जब से विवान आईपीएस ऑफिसर बना था। चाहकर भी वैदेही को टाइम नहीं दे पाता था। वही प्रथम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एहसास नया था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या उसे सच में किसी लड़की से प्यार हो गया है। प्रथम को इंसायोमिया था, इसलिए कभी कभी वह कई हफ्तों तक नहीं सोता था। रात को रवि हमेशा की तरह प्रथम के रूम में चेक करने गया तो हैरान रह गया क्योंकि प्रथम सो रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान लिए रवि आहिस्ता से दरवाजा बंद कर अपने रूम में चला गया और दोनों सो गए। दूसरी तरफ वही कोई और भी था जिसे नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। वरुण का टेंशन के मारे बुरा हाल था। एक दिन के अंदर ही उसका बिजनेस डूबने के कगार पर आ गया था। वह जानता था कि यह सब करने से अगर कोई प्रथम को रोक सकता है तो वह है उसकी नानी यानी प्रथम की दादी। वही प्रथम नींद के आगोश में हसीन पल ले रहा था। भाग 15। प्रथम सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए कर में बैठा देना। लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। वही रवि गुस्से से उसे देख बोला, तू कितना का तारांकन 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 होता जा रहा है यार। कल मुझे कर से निकाल दिया, अब मुझे ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दिया। मुंह है ब्रेड से भरा होने के कारण रवि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी प्रथम का फोन, जो इस वक्त रवि के पॉकेट में था, वाइब्रेट करने लगा। रवि ने फोन पॉकेट से निकाल कर शो हो रहा नाम दादी देखा, सच में पड़ गया। तभी प्रथम ने अपने लंबे हाथों से झपट्टा मार कर उसके हाथ से फोन छीन अपने काम से लगा लिया। 5 मिनट की कन्वर्सेशन में प्रथम सिर्फ एक बार हाँ ही बोला और फोन कट। रवि की तरफ उछाल अपने लैपटॉप में काम करने लगा। रवि फोन कैच करते हुए, दादी का कॉल क्यों आया? तुझे फिर से किसी डेट पर जाना पड़ेगा क्या तुझे? प्रथम, जो रवि, तो फिर तू इतनी सड़ी सी शक्ल बनाकर क्यों बात कर रहा था दादी से? प्रथम कुछ नहीं बोला और रवि बस प्रथम की शक्ल घूरता रहा। ऑफिस के बाहर आज प्रथम और रवि को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए होटल पाराडिस जाना था। कुछ देर कर होटल के आगे रुकी। होटल में बैक टू बैक काफी लंबी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बीच प्रथम का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, जो अभी भी रवि के पॉकेट में था। फोन पर फ्लैश हो रहा नाम और देख रवि बिना देरी किए प्रथम की तरफ फोन बढ़ा देता है। फोन की स्क्रीन देख प्रथम बिना किसी रिएक्शन के उठकर मीटिंग एरिया से थोड़ा दूर जाकर कॉल आंसर करता। फोन आंसर कर जब सामने से कुछ देर कोई आवाज नहीं आई तो प्रथम अपनी एक्सप्रेशनली वॉइस में बोला, जब तुझे बात करनी ही नहीं है तो कॉल क्यों किया? सामने से एक लड़की गुस्से में रहती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई? आप वरुण भाई को क्यों तंग कर रहे हैं? आपको पता है कि आपकी वजह से उनकी कंपनी को कितना लॉस हुआ है? अगर आपको उनके साथ डील साइन नहीं करनी थी तो ठीक है, लेकिन उनके सारे शेयर होल्डर को अपनी तरफ आपने उनके इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कराए? आरुषि के मुंह से वरुण के लिए भाई शब्द सुन प्रथम का बदन गुस्से से जलने लगा। तो तुमने अपने उसे 2 टके के भाई के लिए मुझे 1 साल बाद कॉल किया है? आरुषि, आप ऐसे क्यों हो भाई? क्या आप किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते? प्रथम ये बात कह कौन रहा है? कुछ देर दोनों तरफ शांति रहती है। आरुषि, आप इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते भाई, सिवाय अपने बिजनेस अंपार और पैसों से। आप जैसे मनी माइंडेड इंसान के लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। प्रथम, तभी तो तूने 1 साल से मुझे कॉल नहीं किया। आखिर तू इसी मनी माइंडेड इंसान की बहन जो है, और उसे कर तो आप भी कर सकते थे ना? तेरे
ताने नहीं सुनते थे मुझे आरुषि जैसे, आप तो बड़े प्यार के कसीदे पढ़ रहे हैं ना। वेल, मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि अगर आप वरुण भाई से इनसिक्योरिटी की वजह से उन्हें टीज कर रहे हैं तो मत कीजिए। प्रथम, मुझे उस इनसिक्योरिटी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मेरी बहन दिन रात उसके आगे पीछे भाई भाई का नाम का गुणगान करती रहे, समझी। और तू माने या ना माने, तेरा मेरा रिश्ता खून का है जो तू चाह कर भी नहीं जतला सकती। पता है तू करेगी तो नहीं, पर जब भी मेरी याद आए मुझे बस एक कॉल कर देना। आई लव यू प्रिंस। अपनी बात खत्म करके प्रथम झट से फोन काट कर होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठा ड्राइवर प्रथम की तरफ देख पूछता है, सर अब कहाँ जाना है? प्रथम, पेरिस बेवकूफ कहीं की, ऑफिस चलो। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। वही प्रथम सीट से कर लगाए अपनी आंखें बंद कर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फूल 1 साल बाद उसकी बहन ने उससे बात की थी, वह भी उसे इंसान के लिए जिससे प्रथम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जिस दिन प्रथम और आरुषि का झगड़ा हुआ था और अर्थ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, वह घर छोड़कर चली गई। तब से आरुषि से उसकी मुलाकात सिर्फ बिजनेस मीटिंग या फिर किसी अदर इम्पोर्टेंट ऑक्शन पर होती थी। अपनी बहन से बात करके आज वह बहुत खुश था, पर एक उदासी भी थी। मीटिंग रूम में सब प्रथम का इंतजार कर रहे थे, पर इतना टाइम निकालने के बाद रवि ने प्रथम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मीटिंग अटेंड की। वही अचानक से बाहर मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। कर भी रास्ते में खराब हो गई, जिससे प्रथम ने चिड़चिड़ी भरी नजर ड्राइवर पर डाली। ड्राइवर बाहर निकलते हुए, सर मैं अभी ठीक कर देता हूँ। प्रथम अपना सर पकड़ बैठ गया। उसने आंखें बंद की थी कि तभी एक खिलखिलाती है सी की आवाज उसे प्रथम का ध्यान बाहर की तरफ चला गया। बाहर गार्डन में छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता विधि को देख पहले तो प्रथम हैरान रह गया कि कहानी उसका भरम तो नहीं। रेड रंग की शॉर्ट कुर्ती और नीचे ब्लैक जीन्स, जिससे उसने नीचे से थोड़ा मोड़ रखा था, ऊपर से बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे, जिससे उसकी शरीर की बनावट साफ दिख रही थी। विधि को खिलखिलाते हंसते देख प्रथम के होंठ भी किनारों से मुड़ गए। प्रथम की बेचैनी अब कहीं जाकर थोड़ी कम हुई। अब उसके सामने वैदेही हकीकत में खड़ी थी। उसकी हंसी की आवाज शहर की तरह प्रथम के कानों में घुल रही थी, जैसे कोई मधुर संगीत गुनगुना रहा हो। वही ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कर स्टार्ट कर वहां से चल पड़ता है। प्रथम कार्य की विंडो से तब तक देखता रहा जब तक वह उसे देख सकता था। प्रथम मन में, क्या हो तुम, ऐसा क्या है तुम में जो मैं खींचा चला जाता हूँ तुम्हारी तरफ? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। जब भी तुम्हें देखता हूँ सारा गुस्सा, सारी थकान सब भूल जाता हूँ। मन करता है कि यह वक्त बस शहर जाए मुझे तुम्हें देखते हुए। क्या यही प्यार है? क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है? पता नहीं, पर कुछ तो है तुम्हारे और मेरे बीच। कभी तो किस्मत मुझे बार बार दीदार करती है। यू आर माई डेस्टिनी। अगर तुम मेरी डेस्टिनी हो, मैं तो वापस मुलाकात जरूर होगी। मुझे इंतजार रहेगा बस एक मुलाकात, और फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे मर्जी हो या ना हो। यू विल, बिकॉज ओनली मी। प्रथम के चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें ढेर सारा
सुकून और जुनून था, सुकून किसी का बनने का और जुनून किसी को अपना बनाने का। ऑफिस पहुंच प्रथम काम में बिजी हो गया। वही रवि जब तक ऑफिस पहुंचा उसे पता चल गया कि मीटिंग में डील खुराना कंपनी के साथ न करने की वजह से वरुण ने रवि का कॉलर पकड़ उसे मिसबिहेव किया। इस वजह से प्रथम उसकी कंपनी को लगभग डूबा चुका था। अगर उसे देविका नहीं रोटी। रवि ने प्रथम से इस बारे में बात की। प्रथम इस बात पर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट उससे तो खुराना इंस्ट्रक्शन को दिवालिया साबित करना चाहिए था। आज रवि का मूड बहुत ऑफ था। एक तो इस बात का गिल्टी कि प्रथम ने उसकी वजह से फिर से अपने भाई से झगड़ा किया और ऊपर से अंकिता को चाह कर भी ना भूल पाने की कोशिश की। एक प्राइवेट बार के प्राइवेट रूम में बैठा एक लड़का पानी की तरह विस्की घटक रहा था। उसकी आंखें लाल थी और पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था। उसके सामने बैठा दूसरा लड़का जिसके हाथ में वाइन से भरा गिलास था बोला, वरुण कंट्रोल कर, तुझे ज्यादा हो रहा है। इस तरह पीने से तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा क्या? वरुण, तो क्या करूं, ये सब तू ही बता। पहले उसे तारांकन 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 ने मेरी माँ, मुझे नानी, फिर पैसा दौलत और प्रॉपर्टी एक कुत्ते जैसी हालत बना के रखती है उसने मेरी। उसके खिलाफ एक जो भी नहीं कर सकता मैं। एक नौकर के बेटे के लिए उसने कितना बदनाम किया मुझे। मेरी कोई औकात ही नहीं है, ना रिश्तेदारों के बीच और इस बिजनेस वर्ल्ड में। बचपन से सब उसका कंपैरिजन मुझे कर मेरी इंसल्ट करते थे और आज भी ऐसा ही होता है। सब कहते हैं देखो बड़ा भाई होकर भी वरुण पीछे रह गया। अभी सब इस बार कुछ बड़ा करना पड़ेगा हमें। वरुण पर क्या रिसर्च, ये सब छोड़, तू ये बात कि इतना टेंशन क्यों कर रहा है? वैसे भी पहले कौन सा तेरा बिजनेस प्रॉफिट पर था? अपनी असली कमाई का जरिया कुछ और है और इस वक्त हम अबन में खेल रहे हैं। वरुण, सिर्फ पैसा नहीं, नाम और शोहरत भी चाहिए मुझे, लोगों की अटेंशन भी चाहिए। वह प्रथम कितना लकी है, जो मुझे चाहिए होता है उसे मिल जाता है। बचपन में तो उसके माँ बाप मर गए थे इसलिए वह अनाथ हुआ था, पर मेरी माँ ने तो अपने जीते जी मुझे अनाथ कर दिया। जब मेरी माँ ने अपनी गोद में कर रखना की मेरी जगह उसे प्रथम को दे दी थी ना, तब से मुझे उससे नफरत हो गई है। आप तो मेरा कब का ही मर गया उसे कमिश्नर के एनकाउंटर में, पर माँ को मुझे जैसे बिना आपके बेटे को ज्यादा प्यार देने की जगह उसे प्रथम की पड़ी थी। किस तरह उन्होंने मुझे अपने प्यार से प्यार के लिए तड़पाया है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि जिस पर मेरा हक हो उसे पर प्रथम अपनी नजरें डालें।